दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पेइंग गेस्ट। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश बाबू की पत्नी सुनंदा के गुजर जाने के बाद उनका पुत्र सौरभ उन्हें अपने पास शहर में ले आया था। घर के ऊपर की मंजिल में बने कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी, किंतु सौरभ की पत्नी ममता को यह बात बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। रोज रोज कुछ न कुछ कलह होती रहती थी, जिसका मकसद ससुर जी को वापस भेजना था। इस कारण सौरभ बहुत तनाव में था। एक दिन पिता ने गांव वापस जाने की इच्छा जताई। सौरभ ने मना किया, किंतु ममता बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन उसने उस कमरे को किराए पर उठाने के लिए एक ब्रोकर से बात भी कर ली, जिसमें पिताजी रहते थे, ताकि वह कहीं वापस जाने का इरादा ना बदल दें। रमेश बाबू ने ममता से कहा, कमरा ब्रोकर द्वारा किराए पर उठाने की सूरत में कमीशन भी देना होगा। मेरे मित्र अपने किसी मित्र के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, कहो तो बात करूं। लोभी ममता ने तुरंत हाँ कर दी। रमेश बाबू ने कहा, बहू, मेरे मित्र बलदेव सिंह जी पूछ रहे थे कि अगर किराएदार को पेइंग गेस्ट बना लो तो वह ज़्यादा रकम दे सकता है। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? ममता ने कहा, ठीक है, किंतु जो घर में बनेगा वही सब खाना पीना मिलेगा। आप पूछ लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, 4 पैसे तो मिलेंगे। अगले हफ्ते रमेश बाबू जा रहे थे और उसी शाम को नया पेइंग गेस्ट आ रहा था। क्योंकि रमेश बाबू के मित्र बलदेव ही मकान में पेइंग गेस्ट ला रहे थे, लिहाजा ममता और सौरभ बेफिक्र थे। उन्होंने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। बलदेव सिंह ने 1 महीने का भाड़ा दे दिया था। ममता बहुत खुश थी कि ससुर से छुटकारा मिला और आय का नया स्रोत भी मिल गया। रमेश बाबू के जाने के बाद बलदेव सिंह ने ममता से चाबी लेकर ऊपर वाले कमरे में नए किराएदार को शिफ्ट करा दिया। शाम को जब सौरभ घर आया तो देखा कि ममता बहुत खुश थी और रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। पिताजी के जाने के बाद वह कुछ उदास था, इसलिए उसने व्यंग किया, क्या मेरे पिता के जाने की खुशी में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है? ममता ने कहा, ऐसा नहीं है, आज नए पेइंग गेस्ट का पहला दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत बना लिया है। अब जाकर उन्हें खाने के लिए बुला लाओ और इसी बहाने उनसे मिल भी लेना। मैं तो अभी तक नहीं मिली हूँ। सौरभ बेमन से ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसके पिता रमेश बाबू ने ही खोला। सौरभ को बहुत अच्छा लगा, किंतु अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वह दुखी होते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश बाबू बोले, सौरभ, तुम दुखी मत हो, मैं हर महीने किराया समय पर दूंगा। अब बहू को मुझसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। बलदेव सिंह ने मुझे एक नामी स्कूल की लाइब्रेरी में केयरटेकर का काम दिला दिया है। काम के साथ साथ पढ़ने को किताबें भी मिलेंगी और पैसे भी मिलेंगे। हम सब साथ में शांति से रहेंगे। इससे तुम्हारी माँ की आत्मा भी खुश होगी। इस समस्या का इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता था। सौरभ सोच रहा था कि यह कैसा समाधान है। क्या पिता का अपने पुत्र के साथ रहना भी एक समस्या है? दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमारे बचपन में परवरिश की और हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए हर खुशी उपलब्ध कराई, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बुढ़ापे में उनके लिए वह सब करें जो उन्हें अच्छा लगता है।
जो उनकी आत्मा को सुकून पहुंचाता है या जिससे उनको खुशी मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक था पेइंग गेस्ट। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।